द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। जब कक्षा के विद्यार्थी कमरे में घूम रही थी तब कक्षानायक प्रधानाचार्य के कार्यालय से मिस मैसन के लिए एक पत्र लेकर आया। मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और कुछ समय तक इस पर विचार किया। फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई। कक्षा, समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्रत्येक वापस अपनी सीट पर जाए। जब कदमों की हलचल बंद हो गई थी और कक्ष हलचल रहित व शांत था, तब मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र है जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन वहां एक क्षण खड़ी रही और कक्ष की शांति तनावपूर्ण व आशापूर्ण हो गई। अध्यापिका ने धीरे से व एक विशेष उद्देश्य से अपने चश्मे को ठीक किया। उसका तरीका संकेत कर रहा था कि क्या होने जा रहा था। यह पत्र वांडा के पिता का है, यह बहुत महत्व का था। जैसे ही मिस मैसन ने उस संक्षिप्त पत्र को पढ़ा तो प्रत्येक ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रिय टीचर, मेरी वांडा आपके विद्यालय में अब और नहीं आएगी। जैक भी नहीं। अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं। अब पोल कहकर कोई नहीं चिल्लाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि यह हास्यपूर्ण नाम क्यों। बड़े शहर में बहुत से हास्यपूर्ण नाम होते हैं। भवदीय। जैन पेट्रोन्स्की इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी शांति छा गई। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पर फूंक मारी और उसको अपने मुलायम सफेद रुमाल से उसे पोंछा। फिर उसने उसको पुनः पहन लिया और कक्षा की ओर देखा। जब वह बोली तब उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे पक्का विश्वास है कि कक्ष संख्या 13 के लड़कों व लड़कियों में से किसी ने भी सोद्देश्य व जानबूझकर किसी की भावनाओं को इसलिए ठेस नहीं पहुंचाई होगी क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा व अपरिचित है। मैं यह मानती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया था वह विचारशून्यता से, अर्थात बिना सोचे समझे, कहा गया था। मैं जानती हूँ कि आप सभी भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि यह जो कुछ भी घटित हुआ है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी दोनों। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बारे में सोचें। प्रथम कालांश पढ़ाई का कालांश था। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह अपना ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित नहीं रख सकी। उसे अपने पेट के पेंदे में एक बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। सच में उसने पेगी के वांडा से यह पूछे जाने का आनंद नहीं लिया था कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें थी, किंतु वह कभी कुछ कह भी नहीं पाई थी। वह चुपचाप देखती रहती थी और यह भी इतना ही बुरा था जैसा कि पेगी ने किया था। बहुत बुरा। वह एक कायर थी। कम से कम पेगी यह नहीं मानती थी कि वे गिरी हुई हरकत कर रही थी, किंतु वह, मैडी, यह सोचती थी कि वे गलत कर रहे थे। वह अपने आप को वांडा के स्थान पर रख कर सोच सकती थी। हे भगवान! क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वह, मैडी, कर सकती थी? काश वह वांडा को बता पाए कि उसका आशय उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वह दूसरी ओर मुड़ी और नजर चुराकर पेगी की तरफ देखा, किंतु पेगी ने ऊपर नहीं देखा। वह कठोर पढ़ाई करती प्रतीत हुई। खैर, पेगी को बुरा लगा हो या नहीं, उसे, मैडी को, तो कुछ न कच करना ही था। उसे वांडा पेट्रोन्स्की को खोजना था। शायद वे अभी तक दूर नहीं गए हों। शायद पेगी उसके साथ हाइट्स पर चढ़े और वे वांडा को बता पाएं कि उसने प्रतियोगिता जीत ली थी, कि वे सोचती थी कि वह विवेकशील थी और वे 100 पोशाकें सुंदर थी। वह अब कभी चुपचाप खड़े रहकर नहीं देखेगी और यह कि वह कुछ नहीं कहेगी, अर्थात कुछ न कुछ अवश्य कहेगी। यदि वह अब किसी व्यक्ति को किसी अन्य से बुरा व्यवहार करते पाएगी, वह भी इसलिए क्योंकि वे दिखने में,
हास्यास्पद थे या क्योंकि उनके नाम विचित्र थे, तो वह बोल देगी, अर्थात बुरे व्यवहार करने का विरोध करेगी, चाहे इसका आशय पेगी की मित्रता खोना ही क्यों न हो। वांडा के साथ चीजें ठीक करने का, अर्थात संबंध सुधारने का, उसके पास कोई मार्ग नहीं था, किंतु अब आगे से वह कभी भी किसी को पुनः इतना नाखुश नहीं करेगी। शनिवार को मैडी ने अपराह्न का समय पेगी के साथ व्यतीत किया। वे वांडा पेट्रोन्स्की को पत्र लिख रही थी। यह केवल एक मित्रता वाला पत्र था जिसमें प्रतियोगिता का उल्लेख था और यह उल्लेख था कि वांडा जीत चुकी थी। उन्होंने उसे बताया कि उसकी चित्रकारी कितनी सुंदर थी और उन्होंने जानना चाहा था कि क्या उसे वह स्थान पसंद आया जहां वह रह रही थी और क्या उसे अपनी नई शिक्षिका पसंद आई। उनका आशय था कि वे क्षमा प्रार्थी थी, किंतु यह पत्र उनके लिए केवल एक मित्रवत पत्र लिखना बनकर ही समाप्त हो गया, ठीक उस ही प्रकार का जैसा उन्होंने अपने किसी अच्छे मित्र को लिखा हो और उन्होंने इसे प्रेम रूपी बहुत सारे एक्सेस के साथ हस्ताक्षरित किया। उन्होंने इस पत्र को बॉगिंज हाइट्स पर भेजा, लिफाफे पर यह लिखकर कि कृपया आगे भेजें। दिन व्यतीत होते गए किंतु कोई जवाब नहीं आया, किंतु पत्र भी वापस नहीं आया, इसलिए हो सकता है वांडा को यह प्राप्त हो गया था। शायद उसे इतनी अधिक ठेस लगी थी वह इतने गुस्से में थी कि वह जवाब नहीं देने वाली थी। आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते थे। सप्ताह व्यतीत होते गए और वांडा ने अभी भी जवाब नहीं दिया था। पेगी इस पूरे मामले को भूलने लगी थी और मैडी को अब रात्रि को नींद आने लगी, वांडा के बारे में उद्गार व्यक्त करके, उन लड़कियों की भारी भीड़ से उसका बचाव करके जो उसे, वांडा को, यह कहकर छेड़ रही थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, और इससे पहले कि वांडा अपने होंठ एक सख्त पंक्ति में समीप लाकर भींचती, जैसा कि वह उत्तर देने से पहले किया करती थी, मैडी बीच में ही चिल्ला पड़ती थी, रुक जाओ, अर्थात वांडा की हंसी उड़ाना बंद करो। तब प्रत्येक को वैसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती जैसे वह, मैडी, शर्मिंदगी महसूस किया करती थी। अब क्रिसमस का समय था और जमीन पर बर्फ थी। क्रिसमस की घंटियां व एक छोटा क्रिसमस ट्री कक्षा कक्ष को सजा रहे थे, अर्थात शोभा बढ़ा रहे थे। छुट्टियों से पूर्व के विद्यालय के अंतिम दिन शिक्षिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उसे उस प्रातः काल ही प्राप्त हुआ था। आपको वांडा पेट्रोन्स्की की याद है, वह प्रतिभाशाली छोटी कलाकार जिसने चित्रकला प्रतियोगिता जीती थी? देखो, उसने मुझे एक पत्र लिखा है और मैं यह जानकर खुश हूँ कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे वह पदक भेज सकती हूँ। मैं उसका पत्र आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। कक्षा एक आकस्मिक दिलचस्पी के साथ सीधे बैठ गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। प्रिय मिस मैसन, आप व कक्ष संख्या 13 कैसे हैं? कृपया उन लड़कियों को कह दीजिए कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई पोशाकें हैं, सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध। मैं चाहूंगी कि लड़की पेगी उस हरी वाली पोशाक को ले जिसमें लाल झालर लगी है और उसकी मित्र मैडी वह नीली वाली पोशाक ले। क्रिसमस पर मैं इस विद्यालय की कमी महसूस कर रही हूँ और मेरी नई शिक्षिका भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती है। आपको व सभी को क्रिसमस की बधाई। भवदिया। वांडा पेट्रोन्स्की विद्यालय से घर वापसी के समय मैडी व पेगी ने अपने चित्र बहुत सावधानी से पकड़े रखे। सभी घर फूलमालाओं और खिड़कियां शूलपर्णी से सजी थी। घरेलू सामान की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्री लटके थे और खिड़की में पुदीनायुक्त मिठाई की छड़े और चमकीले पारदर्शी कागज से बने सजीले बर्तन डोरी से बंधे हुए थे। वाय क्रिसमस की भांति महक रही थी और सभी जगह चमक रही रोशनी बर्फ पर भिन्न भिन्न रंग प्रतिबिंबित कर रही थी।
बॉय, पेगी ने कहा, यह प्रदर्शित करता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती थी। यह दिखाता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया था और उसके यह कहने का तरीका है कि सब ठीक है और यह वही है, अर्थात उसने हमें क्षमा कर दिया है। मैं ऐसी आशा करती हूँ, मैडी ने निराशा से कहा। उसने निराश महसूस किया क्योंकि वह जानती थी कि वह उस छोटी, कम बोलने वाली पोलैंड की लड़की को पुनः नहीं मिल पाएगी और उनके बीच के रिश्तों को ठीक नहीं कर पाएगी। वह घर गई और उसने शयन कक्ष में लगे गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर के फटे हुए स्थान पर उसके चित्र को पिन से लगा दिया। रंगों की चमक से वह गंदा सा कक्ष भी जीवंत हो उठा। मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और चित्र को ध्यान से देखने लगी। वह चुपचाप खड़ी देखती रहती थी और कुछ नहीं कहती थी जब वांडा के साथ बुरा बर्ताव होता था, किंतु फिर भी वांडा ने उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखा था। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था और वह एक लंबे समय तक तस्वीर की ओर देखती रही थी। फिर शीघ्रता से उसने अपनी आंखों को पोंछा और इसका ध्यान से निरीक्षण किया। पोशाक के रंग इतने जीवंत थे कि उसने चित्र के मुख, चेहरे व सिर पर मुश्किल से ही ध्यान दिया था, अर्थात ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन यह तो उसके जैसी लग रही थी, मैडी। यह तो उसके अपने जैसा मुंह दिखाई पड़ रहा था। क्यों, यह तो वास्तव में उसके अपने जैसी दिखाई दे रही थी। वांडा ने वास्तव में यह उसके लिए ही बनाई थी। उत्तेजित होकर वह पेगी के घर की ओर दौड़ पड़ी। पेग, उसने कहा, मुझे तुम्हारा चित्र देखने दो तो। बात क्या है? पेगी ने पूछा, जो ही वे खड़खड़ करके चलते हुए उसके कक्ष के उस स्थान तक गई जहां वांडा का चित्र बिस्तर पर उल्टा रखा हुआ था। मैडी ने इसे ध्यान से ऊपर उठाया। देखो, उसने तुम्हारा चित्र बनाया। यह तुम हो, वह भावावेश में चिल्लाई। और इस चित्र का सिर व मुख निश्चय ही पेगी जैसा दिखाई दे रहा था। मैंने क्या कहा था? पेगी ने कहा, वह हमें कैसे भी वास्तव में पसंद करती थी। हाँ, वह अवश्य ही पसंद करती थी। मैडी सहमत थी और उसने आंखें झपक कर आंसुओं को दूर करने का प्रयत्न किया जो हर उस बार आ जाते थे जब भी वह विद्यालय के अहाते में उस धूपदार स्थान पर अकेले खड़े होकर वांडा के बारे में सोचती थी और लड़कियों के उस समूह की ओर भावशून्य होकर देखती थी जो उसके, वांडा के चले जाने के पश्चात व उसके यह कहने के पश्चात की निश्चय ही 100 पोशाकें सभी पंक्तिबद्ध उस पर हंसती थी। थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करे।